ये लिटरेचर पोर्शन करेंगे हम, है ना। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, नीचे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, मतलब ये पैसेज दिया गया है जो चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उनके आपका क्या करिए, उनके उत्तर दीजिए। तो पहले पैसेज देखेंगे, है ना, थोड़ा सा पैसेज पढ़ा रखा है आपको। साउंड, कौन सा चैप्टर थे, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इवलिन गिलीनी का, वो उससे लिया गया है। देखो ये वाला पैसेज है। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, यानी जहाँ तक म्यूजिक की बात है, जहाँ तक संगीत का संबंध है, वह बताती है, क्या बताती है कि जहाँ तक संगीत का संबंध है, इट पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे बॉडी के हर भाग में पोर करता है। पोर करता है मतलब क्या बताया था, धीरे धीरे मतलब क्या करता है, धार के रूप में बहता है। पोर्स माने बहना, धार के रूप में, जैसे हम केतली से चाय को पोर करते हैं गिलास में, उड़ेलना या बहना। तो इट पोर्स माने ये क्या करता है, धीरे धीरे धार के रूप में धार के रूप में बहता है। इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के हर भाग में, जहाँ तक म्यूजिक का संबंध है, या मेरे शरीर के हर भाग में धार के रूप में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, या स्किन में क्या करता है, मेरी त्वचा में क्या करता है, टिंगल्स माने होता है सरसराहट पैदा करना या सनसनी पैदा करना। तो ये मेरी त्वचा में क्या करता है, सनसनाहट पैदा करता है। और कहाँ करता है, माई चीक बोन्स, मेरे गाल की हड्डियों में भी वो टिंगल करता है, सरसराहट पैदा करता है। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि वो मेरे बालों में भी टिंगल करता है, मेरे बालों में भी सरसराहट पैदा करता है, सनसनी पैदा करता है। कौन, संगीत, ठीक है। तो ये बताती है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। तो जब वो जाइलोफोन बजाती है तब क्या होता है, सी कैन सेंस द साउंड, उस साउंड को महसूस कर सकती है। पासिंग अप माने गुजरते हुए, द स्टिक माने जो छड़ी होती है जिससे वो जाइलोफोन बजाती है, इनटू हर फिंगर टिप्स, अपने उंगलियों के टिप्स पर, अपने उंगलियों के सिरों पर, ठीक है। अपनी उंगलियों के सिर, जो ये सिरे होते हैं, जो कोने होते हैं, उनमें वो उस म्यूजिक को, जो जाइलोफोन का म्यूजिक है, उसको गुजरते हुए वो महसूस कर सकती है। यानी जैसे वो जाइलोफोन बजाती है तो जो स्टिक से साउंड निकलता है वो उसके फिंगर टिप तक वो महसूस कर सकती है, समझ रहे। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और ड्रम पर झुकने से, ड्रम पर जब वो झुकती है तो क्या होता है, सी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो रिजोनेंस को फील कर सकती है। रिजोनेंस मैंने क्या बताया था, गूंज, प्रतिध्वनि, जो गूंज होती है उसको वो महसूस, जैसे वो ड्रम पर झुकती है, ड्रम पर झुकने से क्या होता है, सी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो उसकी गूंज को अपने बॉडी में बहता हुआ महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के मंच पर, सी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूतों को निकाल देती है, हटा देती है। सो दैट मीन्स, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो उसके नंगे पैरों से होकर के गुजर सके, और कहाँ तक, एंड अप हर लेग्स, और उसके टांगों तक जा सके, उसके पैरों तक जा सके। तो लकड़ी के मंच पर वो क्या करती है, अपने जूतों को हटा देती है, जूते उतार देती है, ताकि जो संगीत का वाइब्रेशन है, म्यूजिक का वाइब्रेशन है, उसके नंगे पैरों से उसके लेग्स तक जा सके, इसलिए वो जूते रिमूव कर देती है लकड़ी के मंच पर। बात समझ आई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। हाउ डज इवलिन सेंस म्यूजिक, इवलिन जो है म्यूजिक को कैसे महसूस करती है, कैसे महसूस करती है, बताओ। हाउ डज इवलिन सेंस म्यूजिक, तो आप लिखेंगे ये तो है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, ठीक है। वो म्यूजिक को कैसे, या म्यूजिक के लिए ये भी लिख सकते हैं, क्या ऊपर लिखा है, म्यूजिक को, एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक की बात है,
तो आगे लिखेंगे इट पोर्स, यहाँ आई स्मॉल कर देंगे तब ना, ये नहीं लिखेंगे ये वाला। इट पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, ये उसके बॉडी के हर पार्ट में बहता है। ठीक है, आप लिखेंगे क्या, हाउ डज इवलिन सेंस म्यूजिक, तो आप लिखेंगे इवलिन, क्या लिखोगे, इवलिन, इवलिन, इवलिन क्या ये लिख सकते पोर्स, इवलिन ऐसे लिखोगे, इवलिन सेंस क्या, या आप सेंसेस लिखेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है ना, इवलिन सेंसेस म्यूजिक, म्यूजिक, ठीक है, कैसे, इट पोर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। ठीक है, तो ये तो आप सीधे लिख देंगे कि एज फॉर म्यूजिक, ठीक है, एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक का संबंध है ये वाला लिखना आप। ठीक है, तो आई स्मॉल आ जाएगा। इट, इट मतलब म्यूजिक की बात हो रही कॉमा करके, इट पोर्स, ठीक है, ये वाला, इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी। ठीक है, ये क्या कहते हैं, उसके बॉडी के हर पार्ट में वो बहता है, धार की तरह बहता है, धार के रूप में बहता है। ठीक है, आगे पूछ रहा है विच पार्ट्स ऑफ हर बॉडी डज म्यूजिक टिंगल इन, उसके बॉडी के किस पार्ट में म्यूजिक को टिंगल करता है, म्यूजिक जो है सनसनी पैदा करता है, तो किस पार्ट में करता है, तो यहाँ से उत्तर लिख देंगे इट टिंगल्स इन द स्किन, या त्वचा पर क्या करता है, हाँ सनसनी पैदा करता है, टिंगल करता है। ठीक है, माई चीक्स नहीं हुई, आप क्या लिखेंगे, हर चीक्स, उसके गालों पर, चीक बोन्स, गाल की हड्डियों पर, एंड इवन इन माई हेयर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, इवन इन हर हेयर, माई लिखोगे तो आप अपनी बात करोगे ना। ठीक है, तो वही पूछ रहा है क्या कि म्यूजिक उसके हर बॉडी लिखा, उसने माई बॉडी थोड़ी लिखा है, उसने हर बॉडी लिखा है। विच पार्ट ऑफ हर बॉडी, विच पार्ट्स ऑफ हर बॉडी डज म्यूजिक टिंगल इन, ठीक है, उसकी बॉडी के किस भाग में म्यूजिक धार के रूप में बहता है, तो किस भाग में बहता है, तो आप लिखेंगे सी कैन, नहीं सॉरी क्या, इट टिंगल्स, या म्यूजिक की जगह म्यूजिक भी लिख सकते, क्या लिख सकते, म्यूजिक, इट की जगह लिखना म्यूजिक, क्योंकि क्वेश्चन में म्यूजिक दिया है, तो म्यूजिक, इट म्यूजिक के लिए तो आया है ये वाला। ठीक है, तो इट टिंगल्स, इट की जगह क्या लिखोगे, म्यूजिक, म्यूजिक टिंगल्स, तभी पूरा लिख दोगे इन द स्किन, फिर क्या लिखोगे, माई चीक की जगह क्या लिखोगे, हर, है ना, हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखो, हाउ कैन सी सेंस द साउंड वाइल प्लेइंग जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो उसके साउंड को कैसे महसूस कर सकती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वो साउंड को, साउंड जो है वो स्टिक से होकर के, वो जो छड़ी रहती है जिससे बजाती है, डंडा रहता है जो, उस स्टिक से होकर के उसके फिंगर टिप में वो बहती है, तो इस तरह वो उसको महसूस करती है जब वो जाइलोफोन बजाती है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा। आगे क्या है, ये है ना, आगे विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कॉजेज ए स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, कॉजेज ए स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, बताओ, जो मतलब क्या होता है, किसका कारण बनता है, एक स्लाइड में थोड़ा सा जो चुभता है, प्रिकिंग करता है हल्का सा, ठीक है, और स्टिंगिंग सेंसेशन, और सेंसेशन को महसूस करता है, सेंसेशन को क्या करता है, महसूस करता है, स्टिंगिंग करता है, मतलब वो सनसनी पैदा करता है। तो क्या वर्ड होगा इसके लिए, इसके लिए वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब ये होता है कॉजेज स्लाइड प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन। क्या होगा, किस वर्ड का मतलब होगा ये, जो उसके, उसको हल्का सा चुभन पैदा करता है, मतलब उस पर बहता है उसके बॉडी में, तो टिंगल्स ही तो आएगा। टिंगल्स माने क्या करता है, कॉजेज अ स्लाइड प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, यानी वो सरसराहट
और सनसनी पैदा करता है। कॉजेज माने पैदा करता है, ठीक है। स्लाइड प्रिकिंग माने सरसराहट या स्टिंगिंग सेंसेशन यानी सनसनी। तो सनसनी पैदा करना या सरसराहट पैदा करना, उसके लिए कौन सा वर्ड आया है? टिंगल्स। तो आप लिखेंगे द वर्ड टिंगल, टिंगल्स मीन्स, ये लिख देंगे पूरा। द वर्ड टिंगल्स मीन्स कॉजेज ए स्लाइड प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब इस वर्ड का मतलब ये होता है, द वर्ड टिंगल्स मीन्स कॉजेज अ स्लाइड प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, यानी वो सरसराहट और सनसनी पैदा करता है, उसका मतलब होता है टिंगल्स। ठीक है, चलिए, तो ये पैसेज आपने करना है, लिटरेचर पोर्शन है, द साउंड ऑफ म्यूजिक से। समझ आए? तो ये कर लेना बेटा, ठीक है, ओके।